नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है क्योंकि जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर रियासत के फॉर्मर डिप्टी सीएम और फॉर्मर स्पीकर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का 3 साल 3 बारी पदभार संभाले हुए श्री कविंद्र गुप्ता जी को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, जो गौरवशाली बात है जम्मू कश्मीर के लिए। क्या चुनौतियां खासकर लद्दाख के इस टेन्योर को लेकर रहेगी और खासकर एक्टिव पॉलिटिक्स से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में प्रवेश कर रहे हैं, किस विजन को लेकर खासकर लद्दाख का चौमुखी विकास इनका विजन रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं श्री कविंद्र गुप्ता, जो अपॉइंट हो चुके हैं एलजी लद्दाख। कविंद्र जी, हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कविंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस नजरिए से इस अपॉइंटमेंट को देखते हैं और क्या चुनौतियां आपके सामने हैं इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मेरी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से उन्होंने ये पदभार संभालने का एक मौका दिया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। एक चैलेंजिंग जॉब है। लद्दाख के साथ पुरानी सरकारों द्वारा डिस्क्रिमिनेशन होती रही। उसी कारण से वहां से अलग यूटी, अलग राज्य या इस प्रकार की डिमांडें उठती रही। हिल काउंसिल की डिमांड उठती रही डेवलपमेंट के लिए। दूर दराज का इलाका था, कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहले तो हिल काउंसिल तो बनी, इसके अलावा लगातार लद्दाख को विकास का केंद्र मान करके काम शुरू किया गया। 2018 में मुझे याद है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ वहां की जोजिला टनल का शिलान्यास रखने का मुझे मौका मिला। स्वाभाविक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई मार्ग से कोई भी जगह है जो जुड़े। देखिए, 12 घंटे वाला जम्मू श्रीनगर जो मार्ग है, 12 घंटे से आज 3 घंटे पर पहुंचा है। लद्दाख भी 12 महीने जो वहां नहीं चल सकते, 6 महीने बर्फ पड़ती है, नहीं रास्ते बंद रहते हैं। एक अच्छी शुरुआत थी। लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो काम करती है वो आखिर तक पहुंचाती है। मुझे लगता है उस शिलान्यास के बाद आज मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ ही कहीं ना कहीं जोजिला टनल का उद्घाटन करने का भी मौका मिलेगा। दूसरा, लोग बहुत कुछ चाहते हैं, लोगों की बहुत सी अपेक्षाएं हैं। सरकार ने अब 5 नए जिले बना करके, आबादी कम है, दूर दराज के इलाके हैं, जब एक बंटवारा रहता है प्रशासन में, तो स्वाभाविक बात है कि लोगों तक व्यक्ति पहुंच पाता है। वो प्राथमिकता है और उसके पर काम हुआ भी है जी। तो इसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों की आज कुछ डिमांड चल रही हैं। बच्चे ने बना करके उनका आपस में वो हल किया था, लेकिन मिल बैठ करके लद्दाख की जनता के साथ केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये सब चीज़ें लागू हो पाएंगे, इस प्रकार का प्रयास रहेगा। सर, जिस तरह आपने कहा कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर कार्व आउट हो रहे हैं, शाम है, नुब्रा है, द्रास है, ज़ंस्कार है और उसके अलावा चांगतांग है, तो कहीं न कहीं जब डिसेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर्स होगी, लोगों का इसमें भला होगा। लेकिन एक अहम चीज़ जो नज़र आ रही है, जो पड़ोसी मुल्क एलओसी की अगर बात करें, गलवान की आज भी गूंज हमें सुनाई देती है, तो किस प्रकार जो खासकर चाइना के साथ संबंध है या उस तरीके सामरिक दृष्टि से लद्दाख की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पर, किस नज़रिए से उसको देखेंगे? देखिए, अभी बिना जाने कुछ उसके बारे में कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। स्वाभाविक बात है कि ये जो यूनिफाइड कमांड रहती है, इसका जो एलजी होता है उसका हेड करता है। समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार से भी जानने की जरूरत है। वो कोई खैर इन मामलों में मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं से फीडबैक लेकर के आगे की बात कह पाऊंगा। पर लद्दाख आपके लिए कोई नई ट्रेन नहीं है, ठीक, कैपेसिटी ऑफ देखिए, टीटीसी है। मुझे बहुत ज्यादा वहां पर जाने का मौका नहीं मिला। 50 दिन का डिप्टी सीएम था मैं,
और विशेष जब भी गए तो या तो लेह में गए या कारगिल में गए, बड़ा इंटीरियर में जाने का मौका नहीं मिला। अब भगवान ने एक टास्क दिया है, उसको ठीक प्रकार से कर पाऊँ, ऐसी मेरी इसके साथ मैं ये भी प्राथमिकता जानना रही। चाहूँगा, क्योंकि लद्दाख की अगर बात करें, वहाँ पर जो पर्यटन की अपार संभावना है, किस प्रकार उसको प्रबल करने का भी प्रयास करेंगे ताकि एक चौमुखी विकास लद्दाख का हो सके? बहुत पोटेंशियल है वहाँ पर टूरिज्म में, इसमें। तो मुझे लगता है कि विदेशी पर्यटक और दूसरे वहाँ पर आए, शांति व्यवस्था बनी रही, लोगों का आना एक अच्छा हो। स्विट्जरलैंड कुछ भी नहीं है, हमारा लद्दाख सबसे बढ़िया है। मैं सोचता हूँ कि अपने माध्यम से कुछ करके दिखाऊं जिनको मुझसे अपेक्षाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत बड़ा तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर और इस लद्दाख के में आपका रहा है, और उस एक्सपीरियंस को किस प्रकार आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब पॉलिटिकल होकर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा पदभार मिला है, उस विजन को किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, खासकर लेह और करगिल के बीच एक समन्वय पैदा करने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अ, कुछ जगह पर बहुत नुकसान होता है, जिस जगह आपस में एक इस प्रकार की भूमिका रहती है कि एक दूसरे की टांगे खींचना, ऐसा नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक सवाल है अ, वहाँ की डेवलपमेंट का, वहाँ की दूसरी चीज़ों का, तो बहुत कुछ स्टडी करना जरूरी है। वो स्टडी करने के बाद जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो, टाइम बाउंड वहाँ पर काम हो, लोगों को एक गतिशील तरीके से वहाँ पर प्रशासन भी दे पाए। और जहाँ तक आपने बात किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जी। मेयर बना था, तो उससे पहले मैंने कॉरपोरेशन कहाँ गए, जब यहाँ पर विधानसभा का स्पीकर बना, उससे पहले मैंने विधानसभा के अंदर घुस के नहीं देखा था। तो नई चीजें चैलेंज होती हैं, प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जब मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गया था, मैंने लोगों से वहां से अपने अधिकारियों को बुला करके जो पहली बैठक ली थी, उसमें कहा था मैं टेम्परेरी हूँ, आप परमानेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इज्जत है, उसको बना के रखना हम दोनों का फर्ज है। जो आप मेरे संवाद के साथ बात करके लोगों की सेवा के लिए जो काम कर पाए, वो मुझे लगता है सबसे बेहतर होता है। अभी वहीं वहां जाकर के भी लोगों के साथ बैठ करके, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, उनसे रिप्रेजेंटेटिव से मिल करके, प्रशासन के साथ बैठ करके सही रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अभी वहाँ जाते ही, क्योंकि फ्राइडे को मुझे लगता है कि आपकी ओथ इन सेरेमनी है, उसकी शुभकामना भी आपको हमारी तरफ से है। तो किस प्रकार, क्योंकि आपने कहा कि सबको साथ लेके आप चलेंगे, किस प्रकार एक समन्वय वहाँ पैदा करेंगे? क्योंकि इस वक़्त जो वहाँ पे हालात है, शेड्यूल की माँग चल रही है, 6 शेड्यूल में की बात चल रही है। एक बैलेंसिंग एक्ट कैसा रहेगा आपके? क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास मैं 1 महीने बाद आपसे बात करूंगा कि कितने उससे रिजल्ट दिए हैं, अभी कहना बहुत जल्दी हो। है। कविंदर जी, वार्ड नंबर 36 से आप कॉर्पोरेटर बन के आपकी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कई पड़ाव आए। फादर ऑफ जम्मू सिटी, लगातार 3 बार आप मेयर बने, स्पीकर बने, जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम उप मुख्यमंत्री आप थे। कहीं न कहीं बहुत विलक्षण आपका पदभार रहा है। आज एक बड़ी ज़िम्मेवारी है। यहाँ से पीछे मुड़ के देखते हैं, कैसा लगता है? देखिए, नई चीजों को जो जिम्मेवारियां मिली हैं, अब पुराना भूलना पड़ता है। जब मैं स्पीकर का मुझे पदभार मिला, तो मैंने अपनी पार्टी जिसने बनाया है, तो सभी पार्टियों को साथ में लेकर के चलना, जी। तब कोई पार्टी नहीं रहती। मेयरशिप संवैधानिक पद, ये स्पीकर स्पीकर। संवैधानिक पद, अब ये भी है। कोशिश की थी वहां निभाने की, अब इसको भी निभाने की कोशिश कर। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएँ दी हैं, वहीं लद्दाख का चौमुखी विकास भी आपके कर कमलों द्वारा होगा, और एक नई इबारत लद्दाख न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि उसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट की दृष्टि से नज़र आएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, विश्वास जीत करके सभी के प्रयास के साथ लद्दाख के विकास में हम अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।